नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर बार अपनी कहानी के माध्यम से आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मन में कभी भी दुविधा हो, कोई भी संकोच हो, कोई भी परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, सिर्फ ईश्वर की भक्ति ऐसा एक मार्ग है जो कि आपको सही रास्ता दिखा सकती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण है आज की कहानी में भी। कहानी अनु की है और ये बिलासपुर से है। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस लड़के की कि आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय मां सरस्वती, आपका नाम आपकी जगह। हाँ, मां सरस्वती इसमें आपको एक बात जरूर बता देंगे कि जब आप पर चमत्कार हो रहा होता है तब भी आपको मतलब अहम नहीं लाना है अपने मन में। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि अब तो हम पर चमत्कार हो रहा है, ईश्वर की कृपा है, अब तो हम अहम अपने साथ लेकर चलेंगे, घमंड सिर पर रहेगा, ईगो। तो मैं क्या ही बताऊं आपको, कहानी में पता चलेगा। कहानी अनु की है, बिलासपुर से। ये घर की सबसे छोटी बिटिया है और ये सिर्फ और सिर्फ अभी 8 साल की है। बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा चालाक, नटखट, हर चीज़ का जवाब चाहिए। आसमान में तारे ये किसने लगाए हैं, ये जो पृथ्वी है ये गोल घूमती है, किसने बताया, और मतलब जब चिड़िया उड़ती है तो इसे उड़ना किसने सिखाया। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने में माता पिता को पसीने आ जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हम इन सवालों का क्या करें। लेकिन देखिए, जब माँ सरस्वती किसी पर कृपा करती है तो वो पूरे दिन में एक बार होता है। आपको भी पता होगा, ये तो पता है। नहीं पता तो अपने किसी घर में बड़े से पूछिएगा, पापा से, दादाजी से, नाना जी से, कि किसी नितिन ने ये बात बताई है क्या ऐसा होता है। भाई आज के टाइम में, पहले होता होगा लेकिन आज के टाइम में साइंस जब इतना एडवांस हो गई तो क्या आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पूरे दिन में एक बार माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती हैं। समझाऊं, थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। पूरे दिन में एक बार जरूर सरस्वती माँ आपकी जीभ पर बैठती हैं। उस वक्त आप जो बोलते हो वो अधिकतर सच हो जाता है। एग्जाम्पल्स, यार आज मेट्रो में सीट मिल जाए, यार आज ये जो मैंने एग्ज़ाम दिया इसमें मेरे 10 में से भाई 6 नंबर से ज़्यादा आ जाएं, ओहो बाइक में तेल कम है, बस किसी तरह पेट्रोल पंप पहुंच जाऊं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ में होती हैं और कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा। तो ये सच है, हकीकत है कि हर इंसान, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, कि हर किसी पर एक बार माँ सरस्वती इस तरह की कृपा करती है। लेकिन सोचिए अगर किसी के साथ रोज़ चमत्कार हो रहा हो और वो भी हर घंटे चमत्कार हो रहा हो तो उसके तो मज़े ही मज़े, यानी जो बोल दे वो सच हो जाए, है ना। ये जिनकी कहानी है ना अनु, ये कुछ ऐसी ही बिटिया है। अनु जो है बिलासपुर की रहने वाली है। इसके पापा की एक शॉप है और मम्मा भी उसी में हाथ बटाती हैं। और ये शॉप घर के बाहर ही है, मतलब जहाँ ये रहते हैं अपने घर के बाहर वाला कमरा जो है शॉप में तब्दील करा हुआ है और अच्छी खासी चल जाती है। मिडिल क्लास के हिसाब से जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। ये 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा जो भाई है वो 12वीं कक्षा में है। छोटी बहना जो है ये 10वीं का एग्ज़ाम देगी अभी, ठीक है। और जो ये है छोटी अनु जो 8 साल की है, बहुत सारे सवालों के साथ सबका दिमाग खाती रहती है। इनके घर में माँ भवानी को पूजा जाता है। माँ भवानी के सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, परम भक्तों में आते हैं। माँ दुर्गा के लिए हमेशा पूरे साल में एक बार ये वैष्णो देवी का प्लान ज़रूर बनाते हैं। बच्चों का ट्रिप हो जाता है और माता पिता को धन्यवाद करने का मौका मिल जाता है कि मैया आपने जो कृपा बरसाई है बस इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखो, बाकी वक्त अच्छा तो आप करते ही जा रहे हो। मतलब ये संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास होने के बाद भी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही, कभी किसी की नहीं होती हैं। ऐसा ही इनका भी हाल है। ये बात शुरू कहाँ से हुई? 10वीं का एग्ज़ाम है इसकी बड़ी बहना का। वो ऐसे ही इसके पास बैठी हुई थी और ये छोटी गुड़िया अपना वहाँ पर किसी टॉय से खेल रही थी। उसके हाथ में पेन आ गया। जो ये छोटी गुड़िया है अनु, इसके हाथ में पेन आ गया। इसने दीदी की कॉपी पर वो जो बुक थी उसके एक सवाल पर गोला सा बना दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रही है, मेरी बुक क्यों खराब कर रही है? तो वो हंसने लग गई एकदम। तो फिर दीदी क्या बोलती है, हंस क्या रही है, बता तो सही तूने ये सर्कल क्यों बनाया है, ये क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? हाँ,
अच्छा, तो यानी पेपर तुझे पता है, तू बनाती है क्या पेपर? अब ये हंसे जा रही है। हाँ मुझे पता है क्या आएगा। इसने उसके सामने बुक रख दी। अच्छा बता और कौन सा आएगा? इसने मजाक मजाक में या कैसे क्या, मतलब हंसते हंसते, एक हाथ में इसके टॉफ़ी है उसे खा रही है और दूसरे हाथ से पेन से गोले बना रही है। और देखिए, मैं ये जब सुना तो क्लियर करने के लिए ना कि ये जो बात कर रहा है बच्चा ये सच है या सही है या ऐसा हो भी रहा था, तो इनके माता पिता से 2 बार कंफर्म किया मैंने खुद कॉल करके कि क्या मतलब वास्तव में हुआ है ये? करे हाँ। और हमें यकीन नहीं हुआ था ऐसा। मैंने कहा यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। जितनी कहानी मैंने सुनी थी शुरुआत में, जैसे कि आपको जितनी बताई है, इतनी मैं बच्चे को रोक दिया था। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, पहले मम्मी पापा से बात कराओ, क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं आया। भाई 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ऐसे में आपको ये पता पड़ जाए कि 10 में से 7 सवाल कौन से आ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। और ये जो अनु है 8 साल की है और ये 2nd स्टैंडर्ड में है। अब कमाल की बात यह है कि जब ये इस तरह से गोले बना रही थी, पापा आ गए। ये तू उसकी बुक क्यों ख़राब कर रही है? उसका कल एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम, और तू इसके साथ क्या खेल में लग रही है? भाई पढ़ाई करो, ये दिमाग खा जाएगी। नहीं पापा, इस बार यही एग्ज़ाम के पेपर बना रही है। हैं? हाँ ये देखो मैडम ने, ये 1 मिनट में दिखाती हूँ, ये सर्कल बनाया कि ये आएगा। अब पापा हंसने लग गए। उन्होंने अपनी गुड़िया को गोदी उठा लिया कि अरे ये हमें तो पता ही नहीं चला था कि तुम कब चली गई पेपर बनाने। अनु ये कब सीखा? अभी हंसे जा रही है, बहुत ज़्यादा हंस रही है, मज़े कर रही है। पापा ने ऐसे नीचे रख दिया कि भाई इससे पहले ये 2-3 सवाल फेंक के मार दे, इससे पहले निकल लो। पापा उससे पूछते हैं कि डिनर वगैरह हो गया, खाना खा लिया? अब ये हंस के अपना किचन में गई और किचन में से फिर से बिस्किट का पैकेट पूरा निकाला और खाना शुरू। घर वाले समझा समझा के दुखी हो गए कि रोटियों से पेट भरता, बिस्किट नमकीन से नहीं, और ये पूरे दिन चिटर पिटर खाती रहती है। और माँ सरस्वती की कृपा इस पर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये अपने पेट के साथ अन्याय कर दे। खैर एग्ज़ाम टाइम आया जी। एग्ज़ाम में जब सवाल आए तो उसके होश उड़ गए देखकर। ऐसा लग रहा है वास्तव में ये अनु ने पेपर बनाया था। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा वही उसी तरह के सवाल और वही डिट्टो 100% सेम। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया कि आज का पेपर अच्छा होने वाला है। और जी इसने पूरे पेपर में जो जो उसने बताए थे वो घर से इतना कंठस्थ करके गई थी कि मतलब अगर ये आया तो मैंने तो आंख बंद करके लिख देना, और वैसा ही हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 50 सवाल थे तो 50 में से 30 का जवाब आता था, और बाकी तो पढ़ाई करी है तो वो भी था। भाई साहब पेपर हुआ आज का सबसे बेहतरीन, फैंटास्टिक। इसे बाहर निकलकर किसी से बात करने का मन ही नहीं करना है, इसे घर पहुंचना है सबसे पहले। लोग जो हैं इसके फ्रेंड वगैरह वो, अरे तेरा पेपर कैसा हुआ? हाँ ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसने फटाफट अपना साइकिल उठाई और घर के लिए निकल गई, किसी से कोई बात ही नहीं करी। घर पहुंचती है, पहुंचते के साथ ही बाहर देखा शॉप पर पापा है, इनकी कन्फेक्शनरी की शॉप है, और पापा देखते ही उसे खुश हो गए कि यानी पेपर तेरा अच्छा हुआ। अरे पापा बहुत अच्छा हुआ, अनु कहाँ है? ये बैठी अंदर। अनु इधर आ, घूम कर आ। अनु उधर से घूम कर आई। क्या खाएगी? अनु तो चटोरी, उसे तो पता है कि अगर मुझसे ऐसे को पूछता है तो घर की चीज़ तो कहते ही नहीं है, घर बाहर की चीज़। इसने छुटते कहा कि चाउमीन, चिल्ली पटेटो, पिज्ज़ा, सारी चीज़ें बोल दी। एक चीज़ मिलेगी खाने को, बता क्या खाएगी? केक खाऊंगी। चलो जी केक लाया जाएगा। अब जब केक लेने गए हैं तो बीच में चाउमीन वाली भी दुकान आ गई। चाउमीन भी थोड़ी सी, हाफ प्लेट चाउमीन। घर पे नहीं बताना, ठीक है। अब इन दोनों ने यहाँ पर चाउमीन पार्टी करी। अब केक लिया छोटा सा, मतलब लिया तो पेस्ट्री, बिटिया के लिए केक ही था वो। अब घर आते आते 2 पेस्ट्री ये खा भी गई। घर पहुँचे तो पापा ने कहा अरे तुम 4 पीस लाए, 6 पीस आते हैं इसमें तो। पापा वो हम चेक कर रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे। आपने कहा है ना कि भाई अगर हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं कि पहले हमें मिठाई चेक कराओ तभी हम लेंगे। हमने पेस्ट्री चेक कर ली। पापा ने कहा कि सही है, तेरा हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। अब मुझे बताएगी ये सब पार्टी क्यों चल रही है, ये सब हुआ क्या है? उसने बताया कि पापा वही सब आया जो इसने बताया था। चल मजाक मत कर। नहीं पापा सच में ट्रस्ट करो, मैंने इसकी बात को पहले लाइटली लिया था, लेकिन जब मैं रात में पढ़ रही थी वैसे तो, लेकिन मैंने इन पर जोर दिया कि देखूं तो सही कि मतलब इसने कौन कौन से टिक करे हैं। हाँ कुछ डिफ़िकल्ट थे लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से आते थे, और पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा वेरी गुड। अगला पेपर आया भाई साहब, और ये आखिरी के 3 पेपर ही बचे थे। इसके सामने फिर किताब रख दी। अभी हंसे जा रही है, बात करे जा रही है, टीवी देखे जा रही है और बिना देखे गोले बना रही है। भाई साहब अगले दिन फिर से वही हुआ, फिर से वही सब आया जो इसने टिक करा था। हाँ 10 में से पहले 7-8 आ गए थे, इस बार 6 मान लीजिए।
अरे किसी का 2 भी आ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। बोर्ड एग्जाम्स हैं ये, और ये कोरोना काल से काफ़ी पहले की बात है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी बोर्ड्स की। आप भी जानते ही हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। खैर, इसका ये पेपर भी बेहतरीन हुआ। घर पहुंची और इस बार पेस्ट्री खुद ही लेकर चली गई। पापा ने जैसे ही देखा इसके हाथ में पेस्ट्री का डिब्बा, कहते हैं कि आज क्या फिर से आ गया? हाँ पापा, ये कमाल कर रही है। कहाँ है? अंदर है, टीवी देख रही है। अब वो उसका कार्टून चलने, दीदी आई, मैं तेरे लिए पेस्ट्री लाई हूँ। अरे हट जाओ सामने से। अरे क्या मतलब, अरे मैं तेरी पेस्ट्री, हट जाओ, कार्टून चल रहा है। इसे पता ही नहीं है कि इसके पास क्या हुनर है। माँ सरस्वती ने इस गुड़िया पर ऐसा मतलब कमाल कर रखा है कि ये जो बोल दे, जो सोच ले, जो दिखा दे, वो भाई साहब सच हो रहा है। अब ये बात ना इसने मजाक मजाक में अपने ट्यूशन वाले सर को बता दी। ट्यूशन वाले सर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इसी वजह से अच्छे नंबर ला रही हो क्या? तुम्हें पक्का पता है कि हाँ अरे हाँ हाँ, लेकिन ट्यूशन वाले सर हैं, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ठीक है, आप पर विद्या रानी कृपा करे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता कि किसी ने बता दिया और तुम वही जाकर कराई। बाकी पर ध्यान, कह रहे मैं सब पर ध्यान देती हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ जो वो बताती है। ठीक है। अब इसकी एक फ्रेंड है, उसने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले, जो आखिरी एग्ज़ाम है 10th का, बोर्ड का आखिरी वाला, उससे पहले ये भी इसके घर आती है अपने मम्मी पापा के साथ। इसकी आंखों में आंसू हैं। माता पिता ने पूछा, अनु के मम्मी पापा ने, कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, कल की तैयारी नहीं है? तैयारी तो है इसकी, लेकिन ये रोए इसलिए जा रही है कि मेरी कोई अनु जैसी फ्रेंड नहीं है, मेरी अनु जैसी कोई बहन नहीं है। अरे ऐसे क्या, क्यों ऐसा क्यों बोल रही है? अनु तेरी भी तो बहन है। नहीं, इसके पास तो ये हेल्प करने के लिए है ना, मेरे पास कोई ऐसी। अरे इसके मन में क्या बात आई? तो फिर अनु की जो बड़ी बहन है, ये जो है स्वाति, इसने बताया कि मैंने ट्यूशन में बताया था कि जो अनु ने मुझे बताया वही एग्ज़ाम में आया था, शायद इस वजह से ये रो रही है। अरे काम करना, ये देख, मुझे इसने आज फिर से ये सब बताया है, तू भी देख ले। अब इसने अपने आंसू पहुँचे और इसने उन्हीं सवालों पर अपनी बुक में भी गोले बना लिए जो जो अनु ने बताए थे। ठीक है, विद्या बांटने से बढ़ती है, लेकिन जब आप पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि ये आपके लिए है, तो आपको उसके साथ साथ ना थोड़ा सा संयम भी रखना पड़ता है, थोड़ा अपने आप पर काबू भी रखना पड़ता है। आपको पता है ना कि जिन अगर कृपा करते हैं और वो आपने किसी को बता दिया, तो जो कृपा करी है उससे 3 गुना वापस ले लेते हैं। प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ माँ भवानी है तो प्रेत को तो दूर दूर कर दो, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब होता क्या है कि अगले दिन जो एग्ज़ाम है, इनकी स्वाति की जो दोस्त है उसने भी अब यकीन मान लिया कि जो अनु कहती है वो सच हो रहा है, ये सब वही आया है। अब इसने, ये जो स्वाति है, इसने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबके सामने गा दिया कि स्वाति के नंबर अच्छे आएंगे तो इसकी बहन की वजह से आएंगे। अनु ने जो बताया वो एग्ज़ाम में आया है, वैसे ये पढ़ने में अच्छी नहीं है। ये क्या बात हुई? कल तू घर पे इसके मदद के लिए आई थी, आज तू इसे सबके सामने नीचा दिखा रही है। क्या इसकी कोई मेहनत ही नहीं थी बच्ची की? इसने मेहनत नहीं करी। अगर इसे चलो सवाल के जवाब पता भी थे और ये पढ़कर नहीं जाए तो जवाब कौन लिखेगा? भूत प्रेत आकर लिखेंगे। लेकिन इसने ये काम गलत किया। तुम किसी से मदद मांगते हो और वो जब तुम्हारी मदद कर देता है उसके बाद तुम इस तरह का चेहरा दिखाते हो, तो बच्चों आप सही ट्रैक पर नहीं हो। स्वाति आज रोते रोते घर आई। पापा ने एकदम देखा और घबरा गए इसे देखकर कि एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ। नहीं पापा, ठीक हुआ, लेकिन स्वाति ने आज सबके सामने ऐसे ऐसे बोला मुझे। अरे कोई बात नहीं, इन छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते हैं। लेकिन पापा, कल वो अपने मम्मी पापा के साथ घर पर आई थी हेल्प के लिए, अगर मैं नहीं बताती वो आज पास भी नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, हर तरह के बच्चे होते हैं, तू दिल पर बात मत ले, कोई बात नहीं। तेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है? तो हंस के कहती है हल्के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कि जब मेरे पास मेरी टीचर है तो मेरा ख़राब क्यों होगा। अनु आई और कहती है कि आप तो रो रहे हो, पास नहीं हो रहे क्या इस बार? नहीं नहीं, पास हो रही हूँ। तो पेस्ट्री कहाँ है? हाँ ला रही हूँ। नहीं लाओ। उसने मतलब कपड़े भी नहीं बदलने दिए, उसने कहा पहले पेस्ट्री लेकर आओ। अब ये गई, दोबारा से पेस्ट्री लाई। इनके घर में तो पेस्ट्री पूरे महीने में इतनी नहीं आई थी जितनी इस बार आ गई, और सिर्फ इस चटोरी की वजह से। अन्नू चटोरी, हाँ, इसके पापा ने कहा था कि सर आप ना इसे वीडियो में भी चटोरी बोलना, क्योंकि ये है, कहीं भी शादी ब्याह में जाओ तो इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फूड स्टॉल के पास ही मिलती है। बच्चे खो जाते हैं ना, तो हमारा बच्चा ऐसा है कि खोने के बाद खाने की दुकान पर मिलता है, तो हमारे को ढूंढने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये जो अनु है, ये अब स्कूल में भी धीरे धीरे पॉपुलर हो गई। ये जो भैया है, ये इस साल 12th आया है, मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, इसने घर में इन बातों को सुना लेकिन बहुत लाइटली ले लिया कि मेरा भाई इस साल बोर्ड आ रहा है मेरा। अभी ये 11th से 12th में मतलब आया है। जो बहना है, इसने 10वीं की परीक्षा दी है, बोर्ड दिया है। भैया अब आने वाले साल में देगा, ठीक है।
पहले तो ये बात ऐसी चलती रही, कॉलोनी में लोग आते थे, कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहा है तो पूछ लिया, इसने बता दिया, हंसते हंसते गोला बना दिया। और वो धीरे 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 भाई साहब ये अड़ोस पड़ोस में हर जगह पता पड़ गई है। मतलब इसके बारे में सबको पता चल रहा है, क्लास में भी फेवरेट है, पूरे स्कूल की धीरे धीरे फेवरेट होती जा रही है ये। अब आया भाई साहब 12th एग्ज़ाम बोर्ड का भैया का। ये नर्वस हो रहा है बहुत ज़्यादा। माता पिता ने खूब समझाया। देखिए, सिर्फ कहने वाली बात होती है कि आप बच्चों मन में डर मत लाओ, लेकिन सिर्फ ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें। मोटिवेशनल आपने वीडियो देख ली, कुछ लोगों ने बोल दिया, आपने उसको ऑब्जर्व करा कि इनका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। तो ऐसे कहने और सुनने वाली बातें होती हैं। बच्चों के मन में 100% एग्ज़ाम को लेकर डर आता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। और ये जो बहुत बड़े बड़े बनते हैं ना कि हम कोई दिक्कत ही नहीं, उनका फ्यूचर भी मतलब ऐसे ही चल रहा है। दिक्कत लेनी चाहिए, आपको अपने एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस होना ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ, जब भी आपका 10th या 12th है, ठीक है, आपने मोबाइल और टीवी को बिल्कुल से अलविदा कर दो, संन्यास ले लो। सिर्फ पढ़ाई 24 घंटों में से सिर्फ अपने लिए और अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालो। ये फालतू के लोगों के लिए नहीं। मतलब यूट्यूब पे जो है, जैसे मैं भी फालतू ही हूँ एग्ज़ाम में, सच बता रहा हूँ मैं। और टीवी पे तो बिल्कुल नहीं। मूवीज़ वगैरह सब भूल जाओ। अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा सा घूमना है, फ्रेश होना है, मॉम डैड के साथ जाओ, भैया भाभी के साथ जाओ, कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, बाहर जाओ, डिनर करो, वो एक रिफ्रेशमेंट चलता है। टीवी खोलकर बैठ गए, आंखें वैसे ही दुख रही हैं, अब टीवी देख रहे हैं। कोई अगर ऐसी पिक्चर देख ली जिसमें कि कोई बेचारा एग्जाम देने गया और फेल हो गया, तो और मन में ये फेल हो गया, मैं भी पास कहाँ ही हो जाऊँगा, सारी बातें। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। इसके मन में जो डर है उसको देखकर माता पिता ने कहा कि एक बार तू भी अनु के सामने ये किताब रख दे और वो गोले बना देगी। अरे नहीं पापा, आप क्या बात कर रहे हो, बेटा हमारी बात सुन एक बार। अरे नहीं होगा वो। लेकिन फिर से आ गई और भैया के कंधे पर उसने एक पैर इधर रखा, एक पैर इधर रखा, और भैया के बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रही है। अरे मैं बता दूंगी ना आपको कौन कौन सा आएगा। ये हंसने लगा। अच्छा ठीक है रानी साहिबा, नीचे उतर जाओ पहले। तो उसके सामने बुक रख दी 12th की और कहा अच्छा बता क्या आएगा। इसने भाई साहब गोले बनाए। पहले तो 10 में से 6 आ जाते थे, 7 आ जाते थे, इस बार 10 में से 9 आ गए। भाई के सामने जब पेपर आया और उसने शुरू करा लिखना, जब पूरा पेपर वो देख रहा था, उसे हर पेपर में हर क्वेश्चन से पहले अनु के स्माइल करता हुआ चेहरा दिख रहा है। और वो भी खुश है कि बताओ मेरे घर में तो मेरी गुड़िया रानी जादूगर है। मतलब मेरी बहना ने जो बताया वो सारा वही है। और ये बहुत खुश है। पहला पेपर एक्सीलेंट गया भाई साहब। मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो मान लीजिए कि 90 के आसपास तो कहीं नहीं गए, मिनिमम बता रहा हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं 12th के जो हैं इस बच्ची के पास। और ये मान लीजिए अब ये जो कार्य कर रही थी इसमें से अब चिड़न होनी शुरू हो गई। मैंने नहीं करना, अरे मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं नहीं बता रही। और किसी को भी नहीं बता रही, किसी को भी, एक को भी नहीं बता रही। भाई एक को बता देगी तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अनु खुश है, स्माइल कर रही है, माँ ने इस पर हाथ रखा हुआ, ये बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मन में लालच आ गया। देखिए है तो मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जब ऐसा हो ना कि सामने आपके लक्ष्मी है तो दरवाजे कौन बंद करेगा। माता पिता ने ये चीज़ सोची कि भाई अगर हम ऐसा करें तो बच्ची के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज में एडमिशन वगैरह आपको पता ही ना ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ जुड़ जाएंगे। तुम कह तो ठीक रहे हो, चलो हम करते हैं इस बार। बोर्ड का नेक्स्ट एग्ज़ाम आया। उससे पहले इसको, भाई को अनु ने हंसते हंसते गोले 2-3 पे बना दिए थे। इसके कुछ फ्रेंड भी आते हैं, उनको ये मना कर देते हैं। और इसको भी समझाई, भाई को भी बात समझाई, तो ये समझ गया कि हाँ अगर मेरी बहना में हुनर है तो हम ये सबको क्यों ही बता रहे हैं। पता लगा ये बताना ही बंद कर दे, पता लगा घर में भी ना बताए, तो भैया जो सुविधा है वो पहले घर के लिए है, बाहर वालों की तो बाद में नंबर आनी चाहिए ना। हाँ ठीक है। इन्होंने बात करी पैसों की, लोगों ने देने शुरू कर दिए जी। पहले ही पेपर में बहुत सारे जुड़ गए भाई साहब, क्योंकि सिर्फ एक स्कूल के नहीं, बहुत स्कूल के बच्चे आने लगे। और तो और बहुत सारे ट्यूशन सेंटर जो चलाते हैं वो लोग भी आने लग गए, जो मास्टर जी हैं। हाँ जी, 10 में से 6-7 आ गए। फिर तो अगले में इन्होंने 3 गुना पैसा कर दिया। लोगों ने दिया, क्योंकि देखिए ऐसा है, चमत्कार होने में कभी कभी वक्त लग जाता है, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, आवाज़ तो होती नहीं, दर्द बहुत होता है।
इनके घर में पैसों को लेकर ये जो एकदम से खुशियां आनी शुरू हो गई थीं, अभी तक इससे पहले जब से ये पैसे नहीं ले रहे थे किसी तरह की कोई समस्या थी? मिडिल क्लास फैमिली है, सामने दुकान है, घर के ठीक ठाक चल रहा है, हिसाब किताब काम हो ही जाता है, अपना मकान है, और क्या चाहिए आपको? बच्चे हुनरदार हैं, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। लेकिन ये जो मन में लालच आ गया ना, उसकी वजह से माँ सरस्वती ने उसके ऊपर से कृपा हटा दी। पता कैसे चला? अगले साल जब 10वीं का दोबारा से एग्जाम आया, लोगों को पता चल चुका था, तो लोग पैसे लेकर पहले से ही पहुंच गए। इन्होंने पैसे ले लिए और एग्जाम्स के लिए उसने किताब पर गोले बनाए अनु ने, तो उनमें से एक नहीं आया। लोग वापस आ गए क्योंकि माता पिता ने कुछ बढ़ चढ़कर बोल दिया था कि अगर नहीं आए तो आपके पैसे वापस दे देंगे। पहले तो दुगना सोच रहे थे, लेकिन सेफ साइड रखा और कहा कि जो आपके पैसे हैं वापस मिल जाएंगे अगर नहीं आया। सबके पैसे लौटाने पड़ गए। अगले में दोबारा ट्राई करा, फिर उसके बाद एक और ट्राई करा, लेकिन इस बार एक नहीं आ रहा। और हाँ, पहले अनु स्माइल करती हुई मजाक मजाक में खुशी खुशी बनाती थी, अब वो ध्यान से देख देख कर गोले बना रही है और उसे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। एक भी नहीं आ रहा। इनको समझ नहीं आया कि अब ये हुआ तो हुआ क्या। गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, ये अपनी क्षमा के लिए वैष्णो देवी आते हैं। माता पिता की आंखों में आंसू है कि हमारी बेटी का जो हुनर था वो हमने इस तरह से करा, वो हमारी गलती थी। मन में लालच आ गया, माँ भवानी हमारी गलती की जो सज़ा है वो हमें ही मिले, हमारी बिटिया को ना मिले। उस पर जो आपकी कृपा है, जो आपका आशीर्वाद है, वो वैसे ही बना रहे। और इस पर दोबारा से माँ की कृपा हुई। लेकिन आज की डेट में कहते हैं कि 101% बोल सकते हैं कि ये आज भी जिस सब्जेक्ट पर, जिस उस पर गोले बना दे तो उसका आना लगभग तय है। लेकिन अब थोड़ा गारंटी में इधर उधर है मामला, क्योंकि माँ जो है वो चमत्कार तो करती हैं, लेकिन सामने वाले को ये भी बताने में देर नहीं करती कि अगर थोड़ा सा भी अहम आ गया ना, या थोड़ी सी तुमने मिलावट बेईमानी करने की कोशिश करी, तो तुम्हें तुम्हारा ज़मीन पर लाना हमें आता है। और हाँ, अब अनु ने बताना वैसे मना ही कर दिया है बिल्कुल से। कोई आता है इनके घर पर तो वो कितना भी कहे, कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, नहीं बताते। अपने घर में भी नहीं बताती है, ठीक है। और हाँ, कमाल की बात बताऊं, अनु अपने लिए अगर किसी सब्जेक्ट पे गोले बनाती है तो वो नहीं आते हैं। मतलब माँ सरस्वती ने पहले ही इसे बता रखा है कि तू तो जब पढ़ेगी ना तभी तेरे लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि तुझे भी इस चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। जो इसके पास हुनर है वो औरों के लिए है, अपने लिए कोई है ही नहीं बात। लेकिन हाँ, ये गुड़िया अभी छोटी, कितनी छोटी, अभी ऐसा तो नहीं है कल ही ये IPS बन जाएगी, है ना। थोड़ा वक्त लगेगा ऐसे गुड़िया को। लेकिन हाँ, इसका पेस्ट्री और चाउमीन और चिल्ली पटेटो थोड़ा सा बंद हो गया। पहले मिल जाता था ना जल्दी जल्दी, वो टाइम इसका सबसे बेहतरीन था। इसे मतलब नहीं कि पैसे आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, मुझे क्या मतलब, मेरे को तो पेस्ट्री आ रही थी, चाउमीन चिल्ली पटेटो आ रही थी, कितना मज़ेदार। मतलब इसे तो 10th के एग्ज़ाम अच्छे लगते थे। खैर, आज ये सब वैसे ही साधारण है जैसे आप और हम। इन्होंने उस जगह से उस दिमाग को हटा दिया कि ऐसा होगा और ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? और ये जो अनु है, इसने एक बात अपने पिता से बोली थी और उसके बाद ये कहानी आई है मेरे पास। उसने कहा था कि पापा हमारे पास ना रेड कार आएगी जल्दी। और हाँ, इन्होंने एक सेकंड हैंड रेड कलर की कार ही ली है। इत्तेफाकन वो कलर मिला, इसलिए इनकी मम्मा ने इनके मतलब पिता को बताया कि ऐसे ऐसे एक चैनल है, वहाँ पर इस तरह के लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, हम भी बता सकते हैं। उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा बिल्कुल 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 होगा जी, ये तो मतलब कुछ विचित्र है, कुछ कमाल है। लेकिन अनु बिटिया, एक बात छोटी सी मेरे लिए भी बता दो कि मेरा ये जो परिवार है सब्सक्राइबर वाला, ये 1 मिलियन पर कब आएगा, कौन से साल में आएगा? क्योंकि हम तो 5 भी नहीं छू पा रहे हैं, तो मिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो बिटिया, अगर आप भी देख रहे हो ये कहानी, तो मुस्कुराहट के साथ मुझे ज़रूर बता देना, छोटा सा मैसेज कर देना मेरे को कि कौन से ईयर में मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। क्योंकि मैं कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, जैसे भोले बाबा की इच्छा। तो बताना मुझे, हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय माँ सरस्वती, आपका नाम आपकी जगह। माँ भवानी आप सभी पर बहुत कृपा करे, हम सभी पर बहुत कृपा करे, और सब स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, मस्त रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।